Hello बच्चों, let us read this question. This question says the most suitable method of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol is। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है डिस्टिलेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल की, सो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे OH और NO2 अपोजिट एंड्स पे हैं। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे इसकी जगह देखने को मिलेगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल अपने जैसे दूसरे ही मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली यहाँ पे लो होगा और ये ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल होगा, यानी कि स्टीम के प्रेजेंस में ये बॉयल होने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही आ रही है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी कारण से जो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिवली लेस स्टीम वोलेटाइल होगा। इसी कारण से अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम सेपरेट करते हैं दो सब्सटेंसेस को ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में हमें एक कंपैरेटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसी कारण से हम इन्हें डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें जिस कंपाउंड का हमारे पास लेस बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बेसिकली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, वो पहले यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होके दूसरी तरफ कंडेंस हो जाएगा और इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए डिस्टिलेशन और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।